हमारे साथ सुशांत सिंह हैं, एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते थे एक बात की हमने मेरा वैसा कुछ खास अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा कि सेना का कोई अधिकारी जिसे लेकर सवाल उठ रहे हों, मेजर साहब मीडिया में आकर अपना पक्ष रख रहे हों, और वो सारे पक्ष लगभग सेना के प्रवक्ताओं और दूसरे जरिए से रखा ही जा चुका था। क्या आपको ये बात सामान्य लगी कि अधिकारी को आकर सफाई देनी चाहिए? इन हालत के अंदर में मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप था कि मेजर गोगोई ने आके अपनी सफाई दी, क्योंकि उनकी इंटेंशन ठीक थी और बहुत ट्रूथफुल तरीके से उन्होंने बहुत प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेटेड तरीके से अपना काम किया था। खुद तो कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि 3 चीजें हुई हैं लास्ट 2 दिन के अंदर में। एक एडीजी पीआई मेजर नरूला साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दिया था, दूसरा एक वीडियो जो जारी किया है एलओसी के ऊपर में एक्शन का, और तीसरा जो मेजर गोगोई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जिस ऑपरेशन में कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, जिसमें एक ऑपरेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है और एक बहुत सफल ऑपरेशन था, क्योंकि उसमें कोई भी ह्यूमन लाइफ का जान या माल का किसी को नुकसान नहीं हुआ है, और सिचुएशन को एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उन्होंने किया है। इनफैक्ट मेरे को तो इस बात की बहुत खुशी है कि ये बात तो एडीजी पीआई प्रेस इंफॉर्मेशन कर ही सकते थे, तो फिर मेजर रैंक के ऑफिसर को आगे लाने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट ये जो एक ऑथेंटिसिटी होती है, जिस आदमी ने, जिस कमांडर ने ऑन ग्राउंड सिचुएशन को कंट्रोल किया है, खुद आके बोलता है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो कमिटमेंट है, इनफैक्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे देश ने देखा है, और आप भी खुद देख सकते हैं कि उनमें कितनी कमिटमेंट है, कितनी डेडिकेशन है, कितनी सफाई है, सेंस ऑफ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस है, और इनफैक्ट इस चीज का बहुत असर होता है। इस टाइम के ऊपर में प्रॉक्सी वॉर, सोशल मीडिया और जहां मीडिया का गलत इस्तेमाल जो पाकिस्तान आर्मी जो स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, उनको एक बहुत बड़ा जवाब है कि जो हमारी पॉलिसी है मीडिया के बारे में, जो गवर्नमेंट पॉलिसी वो चेंज हो रही है। ठीक है सुशांत जी, अभी गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने कहा कि बदल रहा है, मतलब चीजें बदल रही हैं, और उन्होंने 3 चीज का एक सीक्वेंस बताया कि एडीजी पीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर वो अटैक का प्रमाण दिया गया, बहुत लोग मांग देते हैं प्रमाण, और फिर मेजर साहब का इस तरह से प्रेस में बयान देना कि ये किया। 2 चीजें हैं। पहली चीज है कि क्या ये कानूनी तौर पे सही था? कानूनी तौर पर तो पूरी तरह से सही था। रक्षा मंत्रालय के जो पीआरओ हैं श्रीनगर में, उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज की, जिसके के लिए सेना की और रक्षा मंत्रालय यानी कि सरकार की सहमति थी। तो कानूनन तौर पर इसमें कुछ गलत नहीं है कि वो मेजर गोगोई ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पर क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई है? नहीं हुई है। जूनियर ऑफिसर डायरेक्टली इस तरह से बात करें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये जैसा कि जनरल का विवाद हुआ कि जैसे विवाद तो बहुत ऊंचे हुए हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोगों पर कोल्ड ब्लड में मारने की बातें हुई हैं, लोगों को पनिशमेंट मिला है, विवाद तो बहुत ऊंचे दर्जे के हुए हैं। यहाँ तो जैसा कि जनरल गुरमीत ने कहा, किसी की मौत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। विवाद तो कश्मीर में आप जानते हैं कि 1990 से लेकर आज तक हर तरह के विवाद वहां पर पैदा हुए हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि इतने निचले स्तर के ऑफिसर को प्रेस के सामने लाया गया, और उससे पहले एक पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिलाया गया। शायद ये एक नई परिपाटी है, एक नया नॉर्म है। क्या ये सही है, गलत है, क्या ये आगे भी किया जाएगा, यह सोचने वाली बात है, और इसका क्या असर होगा। पर इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई सेना द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, पर भारतीय सेना की खुद की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इस इंसिडेंट के अंदर, वह अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसा कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कल खुद अपने इंटरव्यू में बोला कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानकारी है कि गलत नहीं किया है, और नहीं, देखिए, जानकारी की बात एक अलग है, पर अगर एक नॉर्म है, एक जो प्रैक्टिस है, एक जो प्रोसेस है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, जो उनकी खुद की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो जिस तरह जनरल गुरमीत बोल रहे थे, उस तरह से उस अधिकारी को सामने आके उसका पक्ष देने की बात क्यों आती है? पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट होने दीजिए, वो उसको क्लीन चिट देती है, बोलती है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद उसका आना शायद ज्यादा दुरुस्त होता बनिस्बत आज के। लेफ्टिनेंट जनरल, ये सुशांत जी के बात, अब पहले आपकी बात मुझे ठीक लग रही थी, अब इनकी बात मुझे ठीक लगने लगी है। मैं यही चाहता हूं कि अंत तक मैं आप दोनों की बात बारी बारी से ठीक लगे
ठीक है, अब इनका कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो सेना की अपनी आंतरिक व्यवस्था है जिसकी अपना एक प्रतिष्ठा है। अब वो 2-4 लोगों के सवाल करने से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रोसीजर तो नहीं बदला जा सकता ना, तो उसके साथ भी तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए सर। एक्चुअली जी ठीक है, एक्चुअली ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इस टाइम के ऊपर में रेडिकलाइजेशन लेवल बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, और जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर मैकेनिज्म है, और ये सीजन है काउंटर टेररिज्म का। आपने देखा कि इसी टाइम के ऊपर में एलओसी में इतना ज्यादा है कि हमारे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित हो सकती है कि उसके पहले हम उस अधिकारी को मीडिया के सामने लाने दें। मतलब मैं उनके फैसले पे बात नहीं कर रहा हूं, ये लाने की परंपरा पे बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आई वुड मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसका जो मुख्य अंश है वो पहले ही पता लग जाता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये इंसिडेंट तो लास्ट मंथ 9th को हुआ है। हाँ। तो मोटे तौर पर ये मालूम है कि इस ऑफिसर ने क्या किया है, इस कमांडर ने क्या किया है, और हर एक नाप तोल से, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म है, चाहे वो किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल किया है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू पूरी डिटेल तो मालूम है। इनफैक्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुख्य तौर पर कंप्लीट भी होगी। इनफैक्ट एक दूसरे चैनल में बता रहे थे कि इनिशियल रिपोर्ट आ रही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उनको नीट क्लीन चिट दे दिया गया है और उनके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी सोचने में आता है कि जिस ऑफिसर ने सिचुएशन को इतने इनोवेटिव तरीके से वो किया अलग सवाल है सर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी, वो अलग सवाल है। मैं उनके उस एक्शन पे क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूं इस कार्यक्रम में अभी तक, आगे हो सकता है करूं, उस पर सवाल उठाऊं। मेरा ये कहना है कि उन्हें पुरस्कार दिया गया। क्या सेना में ये ऐसा होता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही हो, आपको पुरस्कार दिया जाए और आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पहले आप जाकर अपना बयान मीडिया को दें? मैं ये जानना चाहता हूं एक सामान्य रूप से बात। एक कन्वेंशन के मुताबिक, एक फॉर्मेट के मुताबिक, एक बहुत ही आई वुड से नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक नहीं होता है, लेकिन ये सिचुएशन भी तो नॉर्मल नहीं है। इसमें हर रोज ऑपरेशन हो रहे हैं। आज के दिन में 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिलिट्री ऑपरेशन से कैसे प्रभावित है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां तो तनाव स्थिति सचमुच सेना के लिए विहंगम है, चुनौतीपूर्ण है, तो वो तो मोर्चे पर है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मोर्चे के बीच में नहीं है ना, वो तो कहीं और चल रही होगी, तो वो कैसे प्रभावित है इस एबनॉर्मल सिचुएशन से? एक्चुअली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो मुख्य आइडिया होता है ये होता है कि पता करना कि क्या ठीक जी जो तरीके हैं वो ठीक तरह से अपनाए किए गए हैं। हाँ। क्या जो कमांडर ऑन द ग्राउंड है उनकी इंटेंशन ठीक है कि नहीं है। हाँ। कोई गलती तो नहीं किया है। आगे से क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट उस चीज को करने के लिए है। लेकिन जिस पेस के ऊपर में ऑपरेशन चल रहे हैं, हाँ। ये नॉर्मल कन्वेंशन, नॉर्मल फॉर्मेट, नॉर्मल डिले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि हमने ऐसे तनावपूर्ण माहौल में, असामान्य माहौल में? देखिए, माहौल तो कश्मीर में बहुत असामान्य रहा है और आज की डेट में माहौल असामान्य है, पर अगर आपको याद ज्यादा असामान्य साहब 2002-2003 के अंदर 3000 मिलिटेंट होते थे कश्मीर के अंदर, आज की डेट में 250 हैं। ये मैं मानता हूं कि जनता सड़कों पर आज ज्यादा है और ज्यादा पत्थरबाजी कर रही है, पर तनावपूर्ण स्थिति आप देखें तो वहां भी कोर्ट मार्शल भी हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला, मच्छल एनकाउंटर में 1 सेना के अधिकारी और 5 लोगों को, कुल मिलाकर 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्या उस वक्त भी इसी तरह का वहां पर भी 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके ऊपर के क्योंकि आफ्सपा लगा हुआ है इसलिए आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दी। तो वहां पर भी जो सिचुएशन एबनॉर्मल थी, सेना की जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है, वो तो नहीं रुकती है और ना रुकनी चाहिए। सेना की कार्रवाई तो लड़ाई के, वॉर के वक्त नहीं रुकती है, युद्ध के वक्त नहीं रुकती है, ये तो एक छद्म युद्ध है। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डार के बारे में एक बात आई कि वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, वो वोट देने गया है, ठीक, लेकिन मेजर गोगोई ने कहा कि डार उकसाने वालों में से था, लेकिन एफआईआर तो डार के खिलाफ नहीं हुई है। तो हम मेजर साहब का अगर सम्मान करते हैं तो मेजर साहब की बात का भी सम्मान करना चाहिए। तो क्या डार के खिलाफ
FIR होनी चाहिए? देखिए साहब, डार के खिलाफ FIR भी होनी चाहिए और डार अरेस्ट भी होना चाहिए और उनके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो एंटी नेशनल हैं और उन्होंने इस तरह का हर कोई गलत काम किया है तो उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। और सेना को, जैसे कि हमेशा होता है इस तरह की कार्रवाइयों में, FIR फाइल करती है सेना पुलिस के पास जाकर, शायद सेना ने वो कार्रवाई की होगी और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है, ये सोचने का विषय है। पर रवीश, इसमें समझने वाली बात यह है कि ना कि सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हुई है, ना कि पुलिस ने जो FIR किया है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है जो कि उनकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कर रही है, जिसमें कि उन्होंने 4 सेक्शंस लगाए हैं रणबीर पेनल कोड के, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल, इस पे आप बताएंगे कि ये बात समझ में नहीं आती है कि आप जम्मू कश्मीर, आप सेनाध्यक्ष से लेकर सरकार, हर कोई एक अधिकारी के साथ खड़ा है, देश भी खड़ा है और वो हीरो भी बन गए हैं, और लेकिन पुलिस ने वहां पर उनके खिलाफ FIR किया है और मेजर साहब कह रहे हैं कि डार पत्थर को उकसाने वालों में से था। ये गलत समझा गया है कि डार ने भारतीय व्यवस्थाओं के प्रति अपना विश्वास जताया था। पुलिस की जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो उनका एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक किया है। जिस प्रकार आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया है वो भी एक प्रोसीजर है, पता करना कि किसी ऑपरेशन के अंदर में किस प्रकार से ऑपरेशन हुआ है, क्या हमारे को ट्रेनिंग या बाकी चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, या क्या लेसन लर्न किया है। इनफैक्ट कोई भी जो ऑपरेशन होता है उसमें ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग और आखिर में उसके अंदर में जो डीब्रीफिंग होती है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। एवरी स्टेप यू कीप लर्निंग, हर एक में। हाँ, वो नहीं, तो मैं पुलिस ने जो FIR किया है ये उनका एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। जी लेफ्टिनेंट जनरल, मेरा एक सवाल ये है कि अब देखिए 4 लोग ट्विटर पे आलोचना कर दे रहे हैं इस कार्रवाई की और लिख भी रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, गंभीरता से उस पर सवाल भी उठा रहे हैं, तो उससे हम इतना ये कह रहे हैं कि सेना के मनोबल पर असर पड़ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस एक मेजर के एक्शन के खिलाफ, जिसका सारा देश सपोर्ट कर रहा है, FIR करती है, उस FIR की जानकारी मुख्यमंत्री फेसबुक पर देती हैं, तो इससे सेना के मनोबल पर असर नहीं पड़ता सर? असर तो पड़ता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। इनफैक्ट ऑन ग्राउंड आर्मी और पुलिस के अंदर में बहुत अच्छा तालमेल है। इनफैक्ट एक्सीलेंट, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं सर, तालमेल है या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आर्मी तो खुद ही सक्षम है, उसको पुलिस की क्या जरूरत है। लेकिन एक जो जिसके बारे में हमारे मेजर साहब कह रहे हैं कि वो पत्थर चलाने वालों को उकसा रहा था, तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जिस मेजर का हम लोग इतना समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो FIR है वो FIR वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पक्का होना चाहिए। इनफैक्ट जो फारूक अहमद दार है उसके अगेंस्ट में FIR होना चाहिए, ये रिकॉर्डेड होना चाहिए और ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए बाकियों के लिए कि वो इस प्रकार से कार्रवाई ना हो। और एज फार एज मेजर गोगोई की बात है, उनका FIR पक्का वापस होना चाहिए। और मुझे इस बात का विश्वास है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है लॉ एंड ऑर्डर का, ये सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है। और जो मेजर गोगोई है उसने कोई अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए काम नहीं किया है, तो सही है उसने रिक्वायरमेंट, तो अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का रिक्वायरमेंट है तो आप ही के तर्क से मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना? या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर्स को देखना, कोई गलती तो नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि ये एक बहुत ही सेल्फ कॉशियस मेथड है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया है। और ये नहीं तो नॉर्मली वर्बली भी इंक्वायरी करके हो सकता था। अच्छा ठीक है, वो उसकी उतनी मुझे जानकारी नहीं है कि नॉर्मली वर्बली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का है, इस पे आप कुछ कह सकते हैं? मेरा कम ज्ञान है इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन। ज्ञान तो हम सबका ही कम है, पर अभी देखने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर सेना ने खुद ऑर्डर की है तो लाजमी बनता है कि वो उसका पूरा होने का इंतजार करें। सीधी सी बात यह है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की और हमको पता था कि इसने तो ये चीज बोलेगी इसलिए हम इसका खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। 15 अप्रैल को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई। जो मैंने आज जब श्रीनगर से बात की तो मुझे पता चला कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट फोर्स हेडक्वार्टर, जो कि ऊंचा मुख्यालय है, वहां पर पहुंची हुई है। वहां पर उनके जो GOC होते हैं फोर्स हेडक्वार्टर में, उनको उसके कमेंट देने। इंक्वायरी पब्लिक की जाती है क्या? नहीं, इंक्वायरी पब्लिक नहीं होती है और ये एक फैक्ट फाइंडिंग होती है। ये मैं जानने के लिए कह रहा हूं। ये सिर्फ
फैक्ट फाइंडिंग है कि भाई ये फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो वो डिसाइड होते आए कि चार्जशीट फाइल हो, कोर्ट मार्शल हो, क्या नहीं हो। ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो क्लीन चिट मिल गया है उनको कि उनके खिलाफ क्लीन चिट तो आप दे रहे हैं रवीश जी, क्लीन चिट अभी कोर्ट में इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि इंटरव्यू में पढ़ रहा था ऐसा कि वो सेना अध्यक्ष हैं, वो जो चाहे कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें कह सकते हैं कभी ऐसा होता है क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ऊपर सेनाध्यक्ष भी कह देते हैं अपनी बात? देखिए बिल्कुल होता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है उसको अप्रूव करनी होती है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, वो कन्वीनिंग अथॉरिटी बोल सकती है कि साहब ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अनुचित है, आप इनको वापस। ठीक है, अब हम इस कार्रवाई के बारे में कुछ बुनियादी सवाल करेंगे, लेकिन वो ब्रेक के बाद करें।